क्या पूरा हो पाएगा ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का सपना? डेनमार्क की पीएम ने दिया ऐसा जवाब। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीते हैं तब से ही उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जाहिर करनी शुरू कर दी है। हालांकि उनका सपना पूरा होना इतना आसान नहीं है। बात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। उनके वहां पहुंचने के बाद डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडिक्सन ने इस मामले में काफ़ी संभला हुआ बयान दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीते हैं तब से ही उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जाहिर करनी शुरू कर दी है। ट्रंप चाहते हैं कि जैसे जैसे दशकों पहले अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था, इसी तरह अब डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीद लें। डेनमार्क एक द्वीप है जो वर्तमान में डेनमार्क के कंट्रोल में है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो वर्तमान में डेनमार्क के कंट्रोल में है। हालांकि ट्रंप का सपना पूरा होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डेनमार्क की लीडरशिप ग्रीनलैंड को छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। ग्रीनलैंड खरीदने की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप ने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को वहां भेजा है। मंगलवार 7 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की जो ये यात्रा है निजी यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन उनके ग्रीनलैंड जाने के बाद डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडिक्सन का इस मामले में काफ़ी संभला हुआ बयान आया है। आपको बता दें, ग्रीनलैंड में आकर कारोबार खूब करो लेकिन बिकाऊ नहीं है। मेटे फ्रेडिक्सन मंगलवार शाम को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडिक्सन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका हमारा करीबी सहयोगी है। उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में और ज़्यादा सहयोग के लिए डेनमार्क के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत सकारात्मक बात है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर इच्छुक हैं। हम और ज़्यादा अमेरिकी निवेश का स्वागत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद पिछले महीने दिसंबर में कहा था कि वह अभी भी ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की ऑनरशिप और कंट्रोल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। ट्रंप के इस बयान के बाद डेनमार्क में बहुत ज़्यादा खलबली मच गया है। हालांकि वहां की प्रधानमंत्री ने उस समय इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने से ज़रूर परहेज किया था। वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उस समय कोई बयान नहीं दिया था। मालूम हो कि आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के बीच स्थित ग्रीनलैंड अब अमेरिका के लिए भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस भी है जिसका उपयोग मिसाइल खतरों का पता लगाने और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है जो अमेरिका के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कहीं ना कहीं ये जो है अमेरिका को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि अमेरिका इसको खरीद ले। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर पर क्या बोल रही है ग्रीनलैंड की सरकार। वहीं ग्रीनलैंड जैसे अमेरिका ने सालों पहले अलास्का को रूस के हाथों खरीदा था, वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड की आंतरिक सरकार भी ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीद लेने के ऑफर से सहमत नजर नहीं आ रही। ग्रीनलैंड के प्रीमियर म्यूटे एगेंडे ने बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ कारोबार करने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मतलब आप वहाँ पे आके व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है। बता दें कि ग्रीनलैंड की वर्तमान सरकार स्वतंत्रता और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठा रही है। साल 2023 में सरकार ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा पेश किया था।